हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने झारखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ा था। भौगोलिक, एक मिनट, क्या लिखा जा रहा है? भौगोलिक परिचय, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में कल बताया था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड का भौगोलिक परिचय, उसके बाद झारखंड की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? चट्टानों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चट्टानों के बारे में, ठीक है। देखिए, मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह है, यहीं पे मैं बता देती हूँ। देखिए, किसी भी देश जो होती है, किसी भी देश या राज्य या क्षेत्र की जो भूगर्भिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, भूगर्भिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो उसे पता क्या चलता है कि उस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं, उस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, ठीक है। स्टडी करने से कुछ तो पता चलेगा ना। तो उसे पता क्या चलता है कि प्रकृति कैसी, स्वरूप कैसा, यानी कि किस प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है या रूपांतरित चट्टानें हैं, जिनमें से धारवाड़ हो गया, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो स्टडी करने से तो ये सब पता चलता है, ठीक है। अगर बात करें हम कि चट्टानों का जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो इसकी दो प्रक्रिया होती है। क्या? तो पहला क्या, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भी बनता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या बनता है इसका कि जो चट्टानें पहले से बनी हुई हैं, ठीक है, यानी कि जो पुरानी चट्टानें हैं उन्हीं को, या तो फिर उन्हीं से जो रूपांतरण हुआ है, उन्हीं से जो रूपांतरण हुआ है, तो उसी के थ्रू क्या होती है कि अलग अलग चट्टानें बनती है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जो झारखंड की भूगर्भिक संरचना है, जिसको हमने 5 भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप और नवीनतम जलोढ़, ठीक है। तो इसमें जो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आर्कियन कालीन चट्टान, इसके साथ भी वही प्रक्रिया है, ठीक है। क्या? तो देखिए, जैसे आर्कियन कालीन जो चट्टान है उसमें हुआ क्या कि पहला तो आपको मिल जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। लेकिन जब इसी चट्टान का जब रूपांतरण हुआ, जब इसी चट्टान का जब रूपांतरण होता है, तो ये चट्टानें किसमें बदल जाती हैं? धीरे धीरे धीरे, जैसे 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 एज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा है, तो धीरे धीरे उसका एज तो बढ़ता जाएगा, एज तो इसका बढ़ता जाएगा ना। तो एज बढ़ने के साथ साथ ये क्या होगा, वृद्धावस्था में आएगा कि नहीं? वृद्धावस्था में आएगा। इसी तरह इसमें क्या होती है, यानी कि चट्टानों में क्या होती है कि जब इसका न्यू फॉर्मेशन होता है तो ये कुछ और होती है, लेकिन धीरे धीरे टूटते टूटते अधिक ताप और दाब के कारण ये क्या होता है ना कि अलग चट्टानों में ये रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो इसी में आपको मिलेगा क्या, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ठीक है। और एक मिल सकता है आपको क्या, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, ठीक है। तो देखिए ये होता क्यों है, तो अधिक ताप एवं दाब के कारण, ठीक है। जब ज्यादा प्रेशर लगता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसके वजह से जो चट्टान है वो क्या हो जाता है, तो वो रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। और रूपांतरित होकर कुछ अलग रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसी को आगे हम क्या करेंगे, इसको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। तो देखिए, जो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है ये बहुत ही प्राचीनतम चट्टानें हैं। क्या है? प्राचीनतम चट्टानें, ठीक है। इन्हें पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है, पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो चट्टान है ये बेसिकली जो है ये जीवाश्म रहित है। जीवाश्म रहित का कहने का सेंस क्या होता है, मैं भी बता देती हूँ इसे, ठीक है। ये क्या है, ये जीवाश्म रहित चट्टान है, ठीक है। देखिए कि हजारों करोड़ों साल पहले हुआ क्या कि जब
पृथ्वी के जो जीव है, मतलब जो पहले जो जीव रहते थे, वो अचानक क्या हुआ, एक घटना के दौरान क्या हो जाते हैं, वो जमीन के नीचे दब जाने के कारण उनका फॉर्मेशन जो है वो किसी और चीज में हो जाता है। मैं भी आपको बताऊंगी। वो उनका जो रूप है वो कार्बन मतलब बन जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे अभी हम लोग कोयला यूज करते हैं ना, तो वो उन्हीं का जीवाश्म है, ठीक है। जो कोयला है वो उन्हीं का जीवाश्म है, ठीक है। तो देखिए, इन चट्टानों के साथ ऐसा नहीं है। ये जो आपको मैंने अभी बताया कि जो जिसे कोयला बन गया है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेंगे ये, ठीक है। अभी ये क्या है, जो आर्किन क्रम की जो चट्टान है, ये जीवाश्म रहित है। ये कैसी चट्टानें हैं, ये जीवाश्म रहित है, ठीक है। तो जो आर्किन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये झारखंड में इसका बोल सकते हैं कि विस्तार जो है ये कम से कम 90% है। यानी कि सबसे अधिक जो है झारखंड में इसका विस्तार 90% है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या, कि झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन चट्टानें मौजूद हैं। आर्कियन चट्टानें मौजूद हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ था, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, आपको झारखंड के अधिकतर जगहों में कैसा क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो पठारी। मैंने कल आपको बताया था कि जो छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, और दूसरा बड़ा भाग कौन सा है, तो संथाल परगना के वन। कल मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो झारखंड का जो मोस्टली भाग है वो कैसा है, पठारी एरिया है। तो जहाँ पठार है वहां पे क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे। मैंने आपको ये भी कल बताया था, ठीक है। तो खनिज मिल रहे हैं क्यों, पठार होने की वजह से। और पठार यहाँ पे बना कैसे, तो जब कभी भी जब ज्वालामुखी जब फटा, ठीक है, ज्वालामुखी जब आया, तो उसका जो लावा जो रहता है, लावा या मैग्मा जो होती है, वो जब फट के क्या हुई, बाहर आई। जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है। मान लीजिए इसके नीचे ये सब क्या है, ये मान लीजिए ये सब लावा। इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। ये जो लावा है, ये जब टूट के जब बाहर आएगा, मतलब फूट के जब ये बाहर आएगा, तो ये अलग अलग जगहों पे क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पे फैल जाएगा। लेकिन नीचे क्या होता है ना, कि अधिक मात्रा में खनिज ये सब होता है। क्या होता है, खनिज, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो नीचे का जो पदार्थ है, जब कभी भी ऊपर आके जब वो फैल जाता है, तो आखिर रहता तो वही चीज है, ठीक है। तो नीचे का जितना भी खनिज था वो तो ऊपर आ गया, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ ना, कि जो पठारी और जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या मिलने लगे, खनिज मिलने लगे। और ये जो पठारी एरिया जो बना आपका झारखंड का, वहां खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाने लगे, ठीक है। और जब प्रचुर मात्रा में जब पाया जाता है, इसी की वजह से मैंने कल आपको बताया था क्या, कि झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, वो उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आप एक रफली एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मैप पहले से लिया हुआ है, ताकि क्लास जो है वो ज़्यादा लंबा ना जाए, ठीक है। तो पहले इसका जो क्षेत्र है उसका नाम क्या, कहाँ कहाँ पे, पहले मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका सिमडेगा का क्षेत्र, ठीक है। ये कौन सा, ये सिमडेगा का क्षेत्र है। ये क्या है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और ये रहा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और ये जो जगह है, ये कौन सा, सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है, यानी कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें, इनका जो विस्तार है, आप इसको पूरा यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये बाय मैप आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आर्कियन कालीन चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए,
आर्थिक जो क्या बोलते हैं, आर्थिक जो सर्वेक्षण 2019-2020 के तहत, ठीक है, 2019-2020 के तहत जो झारखंड का जो 85% भाग है वो आर्कियन कालीन चट्टानों से ही निर्मित है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक नोट बना के आप लिख सकते हैं इसमें कि कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए आप आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड का या झारखंड के 85% भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। ठीक है, जो ये सर्वेक्षण ये सब आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनमें क्या पाया जाता है, किसकी बहुलता होती है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता होती है। ठीक है, ग्रेनाइट तथा नीस की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, अगर आपको इसका विस्तार क्षेत्र पूछा जाए तो विस्तार क्षेत्र क्या होगा, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे लिख देती हूँ। ठीक है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है यानी कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका विस्तार कहाँ कहाँ है, पहला क्या, सिमडेगा, ठीक है, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई गई, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, झारखंड के 90% भाग पर क्या पाई जाती हैं, तो आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जो क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। इसमें जीवों का जो शव है या फिर जो उनके जो क्या बोलते हैं अंश कह सकते हैं। ठीक है, जो जीवों का जो अंश है वो इसमें मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही प्राचीनतम चट्टान है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पैतृक चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट में कि आर्कियन कालीन जो चट्टान है वो रूपांतरित हो गई किन में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, उसके बाद हम विंध्य क्रम की चट्टानों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान कर लीजिए। ठीक है, आर्कियन कालीन जो चट्टान है इसी के रूपांतरण से क्या बना है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। ठीक है, देखिए ये जो चट्टानें हैं यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन कालीन चट्टानों से ही निर्मित हुई हैं। तो ये जो चट्टानें थी आर्कियन कालीन चट्टान वो क्या थी, जीवाश्म रहित। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान भी क्या होगी, जीवाश्म रहित होगी, जीवाश्म रहित। ठीक है, देखिए ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जैसे अगर आपको कभी पूछ दिया जाए या कभी कोई ऐसे ही कभी कभी कोई मिल जाता है, ठीक है, ज्ञान बांटने के लिए कोई मिल जाता है, तो कभी कभी अगर कोई पूछ दे कि इन चट्टानों का जो नाम है क्या आर्कियन कालीन चट्टानों के नाम पे पड़ा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है
ये सबसे पहले आपके कर्नाटक में मिले थे। कहाँ मिले थे? कर्नाटक में। और कर्नाटक का ही एक जिला है क्या? धारवाड़। ठीक है, कर्नाटक का ही एक जिला है क्या? धारवाड़। उसी के नामकरण पे किसका नाम पड़ा? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। ठीक है, आप यहाँ पे नोट बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट बना के आप लिख सकते हैं क्या कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की सर्वप्रथम पहचान कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? धारवाड़ जिले में। ठीक है, इसीलिए इसका नामकरण क्या पड़ गया? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, ये भी क्या होती है? जीवाश्म रहित होती है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, और सरायकेला खरसावां। ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे मिला? तो पूर्वी सिंहभूम पे। एक मिनट, ऐसे नहीं करते ना, नाम नहीं लिखते हैं। नाम तो आपको पता ही होगा जगह जगह कहाँ कहाँ क्या नाम है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसे हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे क्या मिला? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्या मिली? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? कोल्हान। क्या बोलते हैं हम लोग? कोल्हान। ठीक है, तो जो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है, ठीक है, जो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान मिले हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कोल्हान क्षेत्र में विस्तार होने के कारण इन्हें कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। किसे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। ठीक है, इसका विस्तार है ना कोल्हान क्षेत्र में, तो इसी के वजह से इसे क्या कहा जाता है? कोल्हान क्रम की चट्टानें। कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान यहाँ पे पाए गए, यहीं पे कहीं कहीं कुड़प्पा क्रम के भी चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसे हम कुछ अलग कलर दूसरा हम ले लेते हैं। दिखेगा? ये नहीं दिखेगा, दूसरा ले लेते हैं। क्या ले लें इसमें? ये दिख ही जाना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या मिलता है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी मिल जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ में। ठीक है, और ये जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं, इनमें आपका जो तांबा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, आप सोचिए यहाँ पे कि अब दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या पाया जा सकता है अधिक मात्रा में? किसी चीज का फैक्ट्री है यहाँ पे? सोचिए। अगर लाइव क्लास रहता तो आप कमेंट भी कर पाते। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये तो रिकॉर्डेड है, तो मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो चट्टानें हैं, इसको अगले स्लाइड पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, कलर जल्दी चेंज नहीं होता है इसका। देखिए ये जो चट्टानें हैं, यानी कि धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनमें लो अयस्क बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लो अयस्क। ठीक है, और इसी के वजह से इसे क्या कहा गया है? तो लो अयस्क की श्रृंखला कहा गया है। ठीक है, लो अयस्क की श्रृंखला, लो अयस्क की श्रृंखला कहा गया। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 3 नाम मिल रहा है। क्या क्या? अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा गया है। ठीक है,
कोल्हान क्षेत्र में विस्तार होने के कारण। उसके बाद इसे क्या कहा गया, लो अयस्क की श्रृंखला, ठीक है। लिख सकते हैं आप आयरन और, आयरन और, ठीक है। तो यहाँ पे लो अयस्क अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, लो अयस्क की श्रृंखला भी कहा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लो अयस्क है ना, यानी कि क्या है, धात्विक खनिज। लो अयस्क क्या है, धात्विक खनिज, ठीक है। तो धात्विक खनिज में यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, धात्विक खनिज में क्या क्या पाया जाएगा, तो लोहा तो पाया ही जाएगा, ठीक है। लोहा, तांबा, अभी तांबा मैंने बताया कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जो तांबा है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। उसके बाद निकेल, निकेल, सोना, सोना, मैग्नीज, सोना, मैग्नीज और चांदी, ठीक है। धात्विक खनिज में क्या क्या पाया जाएगा, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज और चांदी। देखिए लोहा तो पाया जा रहा है ना, ठीक है। तो जो लोहा जो है झारखंड में इसकी उत्तम कोटि या उत्तम क्या बोल सकते हैं कि उत्तम प्रकार की लोहा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जो मिलेगा आपको क्या, हेमेटाइट प्रकार की। यहाँ पे जो लोहा है वो कैसा मिलता है, हेमेटाइट, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये लोहे की सर्वोत्तम किस्म है, ठीक है। लोहे की ये सर्वोत्तम किस्म है जो झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। और जैसे अभी आपको क्या बताया गया कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में क्या, धारवाड़ क्रम की चट्टान, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं जिसमें लोहा क्या है, प्रमुख है। तो लोहा जो है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जहां आप देख रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। यहाँ पे एक जगह नहीं, खान कह सकते हैं, ठीक है, नोआ मुंडी, ठीक है, नोआ मुंडी। यहीं पे जो है वो, यही जो है ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी लो अयस्क खान है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी लोह अयस्क की खान, लोह अयस्क की खान, ठीक है, जो कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। और यहाँ पे और एक जगह है या खान है, खान बोल लीजिए, ठीक है, जिसका नाम है चिरिया, चिरिया, ठीक है, चिड़िया नहीं, चिरिया, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में। तो आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं क्या, नोट बना के आप लिख लीजिए कि पश्चिम सिंहभूम के, पश्चिम सिंहभूम के, सिंहभूम के नोआ मुंडी, ठीक है, नोआ मुंडी से लोहा, से लोहा बृहत मात्रा में, बृहत मात्रा में निकाला जाता है, बृहत मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। जो नोआ मुंडी है वो क्या है, तो एशिया की सबसे बड़ी लोह अयस्क की खान, एशिया की सबसे बड़ी लोह अयस्क की खान है, लोह अयस्क की खान, ठीक है। और यहीं पे एक जो जगह है क्या, नोआ मुंडी तो हो गया, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में ही क्या है, एक जगह चिरिया, ये भी क्या है तुम्हारा लो अयस्क की खान है, क्या है ये, लो अयस्क की खान है, ठीक है, लो अयस्क की खान है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले स्लाइड की ओर, अगले चट्टान की ओर, ठीक है। कौन सा चट्टान है अब, तो विंध्य क्रम की चट्टान है, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टान, ये जो चट्टानें होती हैं ये बेसिकली कैसी होती है, परतदार होती हैं, कैसी होती है, परतदार चट्टानें, ये कैसी होती है, परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, तो नदियां जो अपने साथ निक्षेप लाती हैं, ठीक है। निक्षेप कहने का सेंस है जैसे कि नदी जो बहती है तो अपने साथ में कुछ गंदगी तो लाती ही है, ठीक है। तो उसमें आपको बालू भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, बालू होते हैं और कुछ कुछ भी खनिज होते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, नदियों के निक्षेपों से, नदियों के
निक्षेपों से, ठीक है, नदियों के निक्षेपों से, या लिख सकते हैं आप कि जल निक्षेपों के जमाव से, ठीक है, जल निक्षेपों के जमाव से, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है किसका, विंध्य क्रम की चट्टानों का, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान है ना, आप यहाँ पे कर लीजिए क्या, विंध्य क्रम की चट्टान है, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान है, ठीक है। देखिए नदियां जो होगी या जल जो होगा वो क्या होगा, जब वो बहती है, ठीक है, तो अपने साथ में क्या क्या लाती है, तो बालू तो जरूर लाती है, सबको पता है, ठीक है, और अपने साथ साथ में ये लाती क्या है, तो चूना पत्थर, क्या लाती है, चूना पत्थर, ठीक है। तो जो चूना पत्थर है उसे क्या कहा जाता है, चूना पत्थर का क्या नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में चूना पत्थर ना लिख के क्या पूछ देता है, लाइम स्टोन दे देता है हिंदी में, कैसे दे देता है, तो ऐसे दे देता है, लाइम स्टोन, बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम वाले को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या, तो बालू और चूना पत्थर, ये दोनों की प्रधानता होती है, क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। और चूना पत्थर का यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में, क्या बनाने में, सीमेंट बनाने में, ठीक है। तो जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाएगा वहां पे सीमेंट उद्योग भी होंगे, ठीक है, सीमेंट उद्योग तो होंगे। तो अगर किन्हीं को पढ़ा वीडियो देखने के दौरान अगर किन्हीं को याद आता है तो एक याद आता होगा नाम, पलामू में एक फैक्ट्री है, जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, जपला सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि ये जो पलामू का क्षेत्र है ना, ये पलामू का क्षेत्र, यहाँ से जो सोन नदी जो प्रवाहित होती है, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लाएगी, बालू लाएगी, चूना पत्थर लाएगी, ठीक है। तो आप अपना सेंस लगा सकते हैं कि जब नदियां जो है अपने साथ निक्षेप जो लाती है, जो जमाव करती है, उसमें बालू होता है और चूना पत्थर भी होता है। तो इसी के वजह से यहाँ पे पलामू में क्या है, एक फैक्ट्री लगी हुई है, क्या, जपला सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। इसे जपला चपला मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ये जपला है इसीलिए चपला मत लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। अगर आपको इसका विस्तार क्षेत्र पूछे तो कहाँ होगा, विस्तार क्षेत्र अगर आपको पूछा जाए तो कहाँ होगा ये, तो कुछ पार्ट गढ़वा का होगा और कुछ पार्ट क्या होगा, पलामू का, कुछ क्या पलामू का वो होगा ही होगा, ठीक है, गढ़वा और पलामू, ठीक है, या सोन नदी का ही प्रवाह क्षेत्र लिख लीजिए, गढ़वा और पलामू, ठीक है। और इसका विस्तार क्षेत्र जो है विंध्य क्रम की चट्टानों का वो पलामू क्षेत्र ही रहने दीजिए, ठीक है। मैं इसे क्या करती हूँ ना कि यहाँ पे मिटा देती हूँ इसे, ये सोन नदी का प्रवाह, ठीक है, इसे मैं मिटा देती हूँ और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता चले क्या कि कहाँ पे ये पाई जा रही है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे क्या है, विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। और ये सोन नदी का जो प्रवाह है वो कर लीजिए गढ़वा पलामू, गढ़वा पलामू। इसे पता क्या चलेगा कि पलामू में तो एक फैक्ट्री भी है, यहीं पे इंडिकेट आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैप पे तो वहां पे नहीं शो रहा ना, तो आप पलामू ही समझ के, पलामू, ठीक है, समझ के यहाँ पे लिख लीजिए क्या, जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि याद रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड तो नहीं है, बस आपको देखते जाना है। अगला जो है वो क्या है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो कार्बन का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि जो जीवाश्म जो हम लोग यूज करते हैं अभी कोयले के रूप में, ठीक है, तो वो इसी का देन है, ठीक है। जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें, इन्हीं में क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसे पहले लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जीवों के
अवशेष पाए जाते हैं जो हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुए थे, वो दब गए थे और अभी निर्माण इसमें किसमें हो गया, तो कोयला में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, या जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं चट्टानों से हमें कोयले की प्राप्ति होती है। जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, इसी से हमें क्या होती है, तो कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी से हमें क्या होती है, कोयले की प्राप्ति। अगर आपको पूछा जाए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो झारखंड में कहाँ पर है, विस्तार जो है वो कहाँ पे है, तो तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाता है, झरिया, ठीक है, जो धनबाद में है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली आपको बोलना नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सोचना समझना है, आपको पता है कि आपको पता है, ठीक है, कि आपको आंसर इसके पता है, तो एक ऑप्शन जैसे दिया रहेगा वो, लेकिन आपको एक पट्टी उसमें समझनी है कि इसके अंदर में है जो वो क्या क्या क्षेत्र आता है, ठीक है। तो जैसे अगर विस्तार आपको पूछा जाए तो दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी क्षेत्र कर लीजिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो बोकारो, बोकारो, धनबाद, बोकारो, धनबाद और रामगढ़, बोकारो, धनबाद और रामगढ़, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इसे हम यहाँ पे मैप में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जैक्ट अगर नहीं भी बने तो थोड़ा आप लोग उसे नेगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे धनबाद, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, धनबाद, उसके बाद बोकारो, ठीक है, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, बोकारो, धनबाद और रामगढ़, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पे क्या होता है ना कि कोयला पाया जाता है, ठीक है। और धनबाद में तो आपको पता ही है कि झरिया में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। देखिए अगला जो है क्या, दामोदर घाटी क्षेत्र तो हो गया, और एक जो क्षेत्र है जो उत्तरी कोयल का है, ठीक है, रेड, ठीक है, जो उत्तरी कोयल का है, ठीक है। उत्तरी कोयल जो है कहाँ पे, यहाँ पे, ये आखिरी देश में प्रवाहित होती है, ठीक है, उत्तरी कोयल। इस क्षेत्र में भी क्या होता है, तो कोयला पाया जाता है, ठीक है। और एक राजमहल की पहाड़ियां जो किस साइड पे, इस साइड पे, ये मेरा पहाड़ नहीं फूल बन जाता है, ठीक है। ये जो है, एक मिनट मैं इसे इंडिकेट कर देती हूँ, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में भी क्या पाया जाता है, कोयला, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, इन क्षेत्रों पे भी क्या पाया जाता है, तो इन क्षेत्रों पे भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। देखिए झारखंड में जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, तो कोयला उत्पादक राज्य है, ठीक है। झारखंड में जो है वो कोयला का बहुत ही उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो झारखंड है, झारखंड वो देश का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है, कोयला उत्पादक राज्य है, ठीक है। कोयला उत्पादक राज्य कौन, तो झारखंड। ये झारखंड जो है वो देश का लगभग 27.37% जो है वो उत्पादन करता है कोयला का, ठीक है, जो झारखंड के द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। देश का लगभग कितना, 27.37%, ठीक है। और झारखंड में ही जो मैंने आपको बताया झरिया जो कहाँ पे है, तो धनबाद में, कहाँ पर है, धनबाद में। ये क्या करता है, तो ये झारखंड का जो है वो 60% कोयले का उत्पादन करता है अकेले, कौन, तो झरिया। ये झारखंड का 60%, और झारखंड जो है वो देश का लगभग 27.37% क्या करता है, कोयला उत्पादित करता है, ठीक है। इसी झरिया में, यही जो स्थान है झरिया, इसी क्षेत्र में जो है, इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, पसंद नहीं आता है कभी कभी। झरिया जो है इसी क्षेत्र में सबसे पहले कोयला का खनन किया गया था झारखंड में, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कोयला खनन का काम शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? तो झरिया में, ठीक है, झारखंड में सबसे पहले, झारखंड में सबसे पहले, ठीक है। सर्वप्रथम कोयला खनन का काम शुरू कहाँ किया गया? तो झरिया में, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। देखिए, एक आप नोट बना के लिख सकते हैं क्या कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयले का खान, सबसे बड़ा कोयले का खान क्या है? तो झरिया है। क्या है? झरिया। लेकिन ये किसकी दृष्टि से है? तो उत्पादन की दृष्टि से, इसे याद रखिएगा, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से कोयले का सबसे बड़ा खान कौन सा है? तो झरिया, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे झारखंड का सबसे बड़ा कोयले का खान कौन सा है? तो वो कर्णपुरा है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा कोयले का खान कर्णपुरा। लेकिन कब? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मतलब एरिया में अगर देखें तो कौन है बड़ा? कर्णपुरा। और अगर झारखंड का सबसे बड़ा कोयले का खान उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कौन सा है? वो है झरिया, ठीक है। इसका विस्तार क्षेत्र तो समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ है? तो बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ठीक है, उत्तरी कोयल क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। और ज्यादा आपको डीपली वैसे भी कभी पूछेगा नहीं, झरिया कहीं ना कहीं ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो डाटा है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो देश का कितना % ये उत्पादित करता है, झारखंड का कितना % झरिया उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये सब आपको सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये भी आप नोट बना के लिख लीजिएगा कॉपी में, क्या कि झारखंड में सबसे पहले कौन से क्षेत्र में कोयला खनन का काम शुरू किया गया था? तो झरिया में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? राजमहल ट्रैप। क्या है? राजमहल ट्रैप। तो पहले हम जानते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। जो राजमहल ट्रैप है उसका निर्माण कैसे हुआ? एक मिनट, कलर इसका चेंज नहीं हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ? जो राजमहल ट्रैप है उसका निर्माण कैसे हुआ? तो लावा के बहाव से, लावा के बहाव से, ठीक है, लावा के बहाव से, ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में आप एक लिख लीजिए, जो राजमहल ट्रैप है ना, इसी में आप ऐड कर लीजिए क्या? दक्कन लावा, दक्कन लावा की चट्टाने, दक्कन लावा की चट्टाने। जो राजमहल जो ट्रैप है उसका निर्माण कैसे हुआ? लावा के बहाव से। लेकिन जो दक्कन लावा की जो चट्टाने हैं, ठीक है, जो दक्कन लावा की जो चट्टाने, मैं अभी आपको समझा दूंगी कि जो दक्कन लावा का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो इनका जो निर्माण ये कैसे हुआ? तो जो दरार जो पड़े, जो लावा जो बह रहे थे, जो दरारों में बह रहे थे, ठीक है, उनसे दक्कन लावा की चट्टानों का निर्माण हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दरारों में, दरारों में लावा के, दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा क्षेत्र क्या हुआ? निर्मित हुआ, ठीक है। दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का क्षेत्र जो है वो निर्मित हुआ था, ठीक है। तो देखिए, जो दक्कन लावा का जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? पाट क्षेत्र, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र या पाट प्रदेश, पाट प्रदेश। जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? तो पलामू, गढ़वा, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लोहरदगा और गुमला। पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला। और जो राजमहल ट्रैप का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है।
ये तो ऐसे भी आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पे क्या हुआ, तो राजमहल ट्रैप जो है वो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, जो लावा से जो निर्मित हुई है, ठीक है। और इन जो चट्टानों में, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो इनमें लेटराइट, लेटराइट, ठीक है, और बॉक्साइट, लेटराइट और बॉक्साइट जो है यहाँ पे अधिकतम मात्रा में क्या होती है, तो ये पाई जाती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है और ये किससे निर्मित हुआ, ठीक है। और जैसे पाठ प्रदेश आगे भी आएगा जब हम पढ़ेंगे क्या, इसका जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट। जैसे ये जो जब हम पढ़ेंगे ना झारखंड का धरातलीय स्वरूप, तो उसमें भी आएगा आपका क्या, पाठ क्षेत्र। तो आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कि पाठ क्षेत्र कौन सा है, पाठ प्रदेश कौन सा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो है वो क्या है, नवीनतम जलोढ़, ठीक है, नवीनतम जलोढ़ या नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो नवीनतम जलोढ़, जलोढ़ का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, कि सेंस कहाँ जा रहा है, बांगर, खादर, तराई, ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा जियोग्राफी में, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए चिंता करना नहीं है, ठीक है। इस चैनल में आपको सारी चीज़ें जो है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ क्या, कि आपको सारी चीज़ें, सारा जो जीएस का पेपर है वो सारा चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए जो नवीनतम जलोढ़ जो है, आखिर जो जलोढ़ है वो आएगी कैसे, बनेगी कैसे, नदियों के प्रवाह से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नदी क्षेत्र है वहाँ वहाँ नवीनतम जो जलोढ़ है वो तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो ये बनती कैसे है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, नदियों के अपर्दन, नदियों के अपर्दन, नदियों के अपर्दन, 1 मिनट, नदियों के अपर्दन से जलोढ़, जलोढ़ या नदियों के अपर्दन तथा, नदियों के अपर्दन तथा जलोढ़ों के निक्षेपण से, जलोढ़ों के निक्षेपण से, जलोढ़ों के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ, तो नवीनतम जलोढ़ का, ठीक है। तो ये होता क्या है, नदियां जो है, नदियां जो है अपने साथ जो नई मिट्टी लाती है, ठीक है, या नई जो जलोढ़ लाती है, ठीक है, नई जलोढ़ जो लाती है, ठीक है, या 1 मिनट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, नदियों द्वारा, आप लिख लीजिए, ठीक है, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा अपने साथ, अपने साथ लाई गई, लाई गई मिट्टियों से, मिट्टियों से इसका निर्माण होता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो जो नई मिट्टियां रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सोचिए क्या बोलते हैं उसको, जो नई मिट्टियां जो नदियां लाती है अपने साथ उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, खादर, ठीक है। और जो पुरानी मिट्टियां जो होती है, जो पहले से जो है, जो नदियां पहले लाई है, ठीक है, जो पुरानी मिट्टियां हैं उसे क्या कहा जाता है, या पुरानी जो जलोढ़ है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ लिख लीजिए, मिट्टी मत लिखिए, ठीक है, पुरानी जलोढ़, पुरानी जो जलोढ़ है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम बांगर कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगर। अब हम मैप पे देखते हैं इसको कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ होगा। जैसे ये रही क्या, सोन नदी, तो इस क्षेत्र में भी क्या होगा, नवीनतम जलोढ़ पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक है क्या, साहेबगंज, साहेबगंज का क्षेत्र है ना, यहाँ से कौन नदी बहती है, याद कीजिए, कुछ है पता, कौन नदी बहती है यहाँ से, गंगा नदी, जो झारखंड के एकमात्र जो जिला है साहेबगंज से होकर गुजरती है, ठीक है। और यहीं पे जो ये वाला क्षेत्र, यहीं पे है क्या, उत्तरी कोयल, क्या है, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, नवीनतम जलोढ़ जो है वो यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जलोढ़ जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक क्या था हमारा, झारखंड की भूगर्भिक संरचना। अब जो हम कल पढ़ेंगे यानी अगले वीडियो में, वो हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड का धरातलीय स्वरूप, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो आपको क्या करना है कि इसका
नोट्स बना लेना है और बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए टाइम तो हो गया है, ठीक है, 8:30 बज गया। अब मुझे भूख भी लग गई है, ठीक है, अब मुझे भूख भी लग गई है। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।